आज जून की 15 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी मीटिंग में खुश आमदीद कहता हूं। और आज कल चूंकि फादर डे है तो मैं चंद बातें फादर डे के हवाले से कहना चाहता हूं। और फिर उसके बाद एक ज़बूर जो कि आपको ज़ुबानी आता है और मेरे ख्याल में वो सबसे जाना पहचाना ज़बूर है, वो हम उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आज समझे दो मौजू हैं। कल सारी दुनिया में फादर डे मनाया जाएगा और ख़ानदान में कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी और शादमानी के आसार दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ खानदानों में गमी और आंखों में नमी और आंसुओं की बारिश जो है वो भी हो रही होगी। तो ये मिक्स फीलिंग्स हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाएंगी। तो खानदान के सरबराह यानी बाप को तोहफे तोहफे पेश किए जाएंगे, और ना सिर्फ खानदान के बच्चे ये काम करेंगे, बल्कि आप हैरान होंगे कि बच्चों की माँ भी इस कदर खुश होगी कि मैं अपने लफ्जों में इसको बयान नहीं कर सकता कि माँ यानी बाप की शरीक हयात बीवी भी अपने शौहर को इस दिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है। हालांकि वो उसका बाप नहीं है, उसके बच्चों का बाप है, लेकिन वो उसकी खुशी में शरीक होती है। हमें ऐसे घरानों को भी याद रखना चाहिए इस दिन के ऊपर, जो अपनी गुर्बत की वजह से ये दिन उस तौर पर नहीं मना सकते जैसे साहिब हैसियत लोग जो हैं वो ये दिन मनाएंगे। और हमें उन घरानों को भी याद रखना चाहिए जिनके पास औलाद नहीं है, और ऐसे अफराद के लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि अगर खुदा की मर्जी हो तो उन्हें औलाद अता फरमाए और उनकी दुआएं कबूल फरमाए, और दूसरे लोगों की भी जो उनके लिए दुआएं कर रही हैं। अगर किसी जिस्मानी कमजोरी की वजह से औलाद नहीं, तो खुदा उनकी जिस्मानी कमजोरी पर भी कादर है, और अपनी रजा इलाही से उनकी दुआएं, हम सब की दुआएं खुदावंद कबूल फरमाए। तो ये इस दिन की इब्तदाई बातें हैं जो मैं आपको याद कराना चाहता था। फादर डे मनाते हुए हमें तीन बातों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात जो है, रोल ऑफ द फादर, कि बाप का रोल जो है, किरदार जो है वो क्या है। और दूसरी बात जो हमें तवज्जो देनी चाहिए कि देयर इम्पोर्टेंस इन द फैमिली, एक बाप की खानदान में अहमियत जो है वो क्या है। और तीसरी बात जिस पर हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, मैं इन सारी बातों पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको इशारे के तौर पर ये बता रहा हूं कि हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हाउ देयर क्वालिटीज रिफ्लेक्ट गॉड्स कैरेक्टर, कि बाप का जो किरदार है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है खानदान में। तो टाइटल जो इस मजमून को देना चाहिए आज के लिए वो ये है कि द हार्ट ऑफ अ फादर, एक बाप का दिल कैसा होता है। हम जितने बाप हमारे दरमियान मौजूद हैं आज आज हम इन सब को स्पेशल एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, और हम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने हाथ बुलंद करके या ताली बजाकर ये दिखाना चाहते हैं तमाम बाप जो फादर्स हैं कि वी प्रे फॉर यू, वी अप्रिशिएट यू, तो किरदार जो आप अपनी फैमिली में अदा कर रही हैं और जिस तरीके से आप अपने खानदान को चला रही हैं। खास तौर पे वो बाप जो अपनी फैमिलीज की तरफ से गाफिल रहते हैं, और जो कलाम पाक की जिम्मेदारियां उन पे हैं उनकी तरफ तो जो नहीं देते। तो आई होप दैट हमारी ये दुआ खुदावंद कबूल करेगा कि आज जितने बाप हैं हम इज्जत और एहतराम के साथ उन सबको हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। मेरी तमन्ना है कि आज कोई माँ दुआ में रहनुमाई करे। हमने बेशक उस्मा ने दुआ की है शुरू में, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि उन उस्मा को नहीं पता था कि आज सब्जेक्ट क्या है, तो आई विल रियली अप्रिशिएट बिल्कुल छोटी सी दुआ
کوئی ماں جو ہے وہ فادر ڈے کے اوپر سارے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرے. نام نہیں لے رہے, جس کا بھی چیز چاہے وہ دعا کر سکتے, لیکن ماں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی 4 یا 5 اس وقت نہیں ہے. Lord, we thank you. And سسٹر الزبتھ ہے. جی ہاں, میں دعا کر رہی ہوں. Lord, we thank you and praise you for the gift of fathers. اور خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا, تو نے اس کو ہیلپ میٹ دیا خداوند, اور آدمی اور عورت کو اپنے شبیہ پہ بنایا خداوند. کسی بندر کی یا کسی اور جانور کی شبیہ پہ نہیں بنایا, جو تیری کریشن ہے. یو آر دا کریٹر. وی سلوٹ یو فار making us husbands and wife and whatever role you have given to us, O Lord. You give us the courage, you give us all the glory to you, O Lord. We thank you and we praise you for this day, that tomorrow is the Father's Day, and many will be feeling that their fathers are not here, they are with you in rest. But we thank you and praise you, whether we are here, for temporal time we are here. Lord, for everlasting will be with you in heaven. We thank you and we praise you, Lord, for the gift of Father, and we bless you. In Jesus' most precious name we ask and we receive. Amen. آمین. تو پہلا جو بات ہے, the role of the father. ہمارا بنیادی مقصد یا پرپز یہ ہے کہ خاندان میں جو کردار, وائٹل رول خدا نے ایک باپ کے ذمہ لگایا ہے, اور وہ باپ اپنے خاندان میں اور اپنی کمیونٹی میں وہ رول ادا کرتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے, اس کے اوپر ذرا غور کریں. بہت سارے باپ نہ تو خاندان میں اپنا درست رول ادا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ان کے تعلقات جو ہیں بیوی کے ساتھ بھی ٹینس رہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کو نہیں جانتے کہ خاندان, شوہر بننا بہت آسان ہے, باپ بننا مشکل ہے, اور شوہر بننا بھی اصل میں مشکل ہے. افیشین 6 باپ کی جب 4 آئے تب دیکھیں گے کہ اولاد کے بارے میں جو سب سے بڑی ذمہ داری خاندان پہ آتی ہے کہ اے اولاد والو, اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. اب ذرا زور سے یہ سوچئے, فرزندوں کی بات ہوئی ہے, بیٹیوں کی بات نہیں ہوئی, بیٹوں کی بات ہوئی ہے. کیونکہ بیٹیاں اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے نسبتاً بیٹوں کے بہتر سلوک کرتی ہیں, یہ کم از کم مشاہدہ یہی کہتا ہے. لیکن جو بیٹے ہیں وہ یا تو پھر ماں باپ کے غلام بن جاتے ہیں, یا پھر وہ بیوی کی قدر نہیں کرتے, یا وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ ساری باتیں آج ہمارے مشاہدے میں ہیں, اور ہماری قوم اپنے پنجابی کلچر کی وجہ سے بہت دکھوں میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, اور وہ بیوی کی کوئی عزت نہیں کرتے, بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ تربیت کیا دیں گے, بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں. کوئی دروازے پہ گھنٹی بجائے تو وہ باپ کہتا ہے یار وہ کہہ دے میرا پیو کا ہار نہیں, تو یہ پھر وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب بتائیں ایسا بچہ جس کو باپ نے خود جھوٹ بولنا سکھایا ہے کہ اس سے کہہ دو میرا باپ گھر پہ نہیں ہے, تو ایک بچے نے تو کہہ دیا وہ دروازہ کے, انکل میرا باپ کہتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں. تو اس نے کہا یار تیرا باپ بڑا شرارتی ہے, وہ ایسے ہی تجھے تنگ کر رہا ہوگا. وہ اندر چلا جاتا ہے, وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا. تو بچوں کی تربیت باپ کا اولین فرض ہے, اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرنا ہے. کلام یہ کہتا ہے, ایک دفعہ کی نصیحت نہیں, نصیحت دے دے کر, یہ کلام کی آیت ہے. آپ 6 باب اور اس کی 4 آیت افسیوں کی پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے, اپنی تربیت میں نہیں ٹرین کرنا جیسی آپ کی ماں نے اور آپ کے باپ نے آپ کی تربیت کی ہے.
हो सकता है वो तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक ना हुई हो, कल्चर के मुताबिक हुई हो, लेकिन आपने खुदा की तरबियत और नसीहत देकर, वो कलाम से नसीहत देकर, कलाम से सीखकर आपने उनको सिखाना है। लूक चैप्टर 15 देख लें, 12 से लेकर 32 आज तक पढ़ ले, सारा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो प्रोडिगल सन, हमने इसके ऊपर तफसील से पहले बात की हुई है। और मुशरफ बेटा, वेस्टफुल सन, वो हम सब जानते हैं। तो उसमें बाप की मोहब्बत, बाप का सब्र और बाप की मुआफी, तीन बातें नजर आती हैं। बेटे बेटियां गलती कर सकते हैं, लेकिन बाप वो है जो खुदावंद खुदा के पाक रूह के तहत रहकर और बाप की मोहब्बत को यहां से सीखे, जो हम लूक 15 बाब में हमने मुसरफ बेटे के हवाले से सीखा हुआ है। और बाप का सब्र देखे। बेसब्रा आदमी ना तो बीवी के साथ अच्छे ताल्लुक रख सकता है, क्योंकि उसकी अकल छोटी होती है, और ना ही वो अपने बच्चों की तरबियत सही कर सकता है। वो उन पे गुस्सा करेगा, गालियां देगा, थप्पड़ मारेगा। ये तरबियत का तरीका नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बाप जो बच्चों को इतनी बुरी तरह से मार देते हैं कि बच्चे जख्मी हो जाते हैं। ये आ, आप थाने के इंचार्ज नहीं हैं, आप खानदान के सरबराह हैं और आप मसीही बाप हैं। तो आपको बच्चों की छड़ी के साथ तरबियत करनी है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, थानेदार बनकर नहीं, बल्कि एक बाप की हैसियत से, इतना कि उसकी तरबियत हो सके। तो पहली बात, बाप की मोहब्बत अपनी औलाद से, बाप का सब्र और बाप की मुआफी। बच्चों से गलती हो, बच्चे माफी मांगे, तो जैसे आप दूसरों को माफ अगर नहीं करते, तो कम से कम अपनी औलाद को जरूर माफ करें, अपनी बीवी को जरूर माफ करें, बीवी अपने शौहर को जरूर माफ करे। ये सारी बातें जो हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर क्या है आपकी नजर में? आप इसके ऊपर सोचिएगा कि बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने खानदान के लिए मुहैया करे। जो अपने खानदान के लिए मुहैया नहीं करता, वो ईमान से खारिज हो गया है, ईमान से मुनकर हो गया है। और वो अगर हद हराम है और सारा वक्त टीवी देखता है और फोन पे लगा रहता है, और जितनी नौकरी है वो कर ली, और ना वो बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे, ना वो औलाद के साथ टाइम स्पेंड करे, वो ईमान का इनकारी है। ये बहुत सख्त लफ्ज है, और तिमोथियस ने इसको अपने खत में बड़ी वजाहत के साथ किया है। तो मैं आप सबको जो बाप हैं, बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ याद कराता हूँ। हम जज्बात में, ख्याल में कमजोर होने की वजह से, और मैं आपको कलाम से भी ये बताऊंगा, आप जरमाया चैप्टर 10 वर्स 23 आई बिलीव, हम अपनी राह नहीं जानते और हमें जरूरत है कुछ सीखने की। और किससे सीखेंगे? अपने चरवाहे से सीखेंगे। इसलिए मैंने बाप की जिम्मेदारियां और बाप के सब्जेक्ट को साम 23 के साथ भी आज मिलाया है। पहली बात जो है वो टीचिंग और गाइडेंस। अगर बाप खुद बाइबल नहीं पढ़ता अपने घर में, खुद दुआ नहीं करता अपनी बीवी के साथ, वो बच्चों को क्या सबक देंगे, माँ और बाप? तो ट्रेनिंग में और गाइडेंस में आपने अपनी गाइडेंस नहीं देनी। बेशक आपकी गाइडेंस कलाम के ऊपर मबनी हो, पर मेरा जोर इस बात पर है कि आपकी गाइडेंस जो है वो कलाम पाक से होनी चाहिए। जो जो पाक कलाम में लिखा है उससे हदायत लें। बेशक आपके पास वही हदायत हो, लेकिन जब आप वहां से पढ़ के उनको बताते हैं, इसका असर आप पर भी होगा और आपकी औलाद पर भी होगा, आपकी बीवी पर भी होगा। तो जो बाप है वो एक स्पिरिचुअल फादर है एट होम, नॉट जस्ट फिजिकल फादर बट अ स्पिरिचुअल फादर। आप अपने घर के काहिन हैं, और काहिन को अपनी कहानत का काम बड़े खौफ के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर बाप का ही मुंह सूजा रहेगा हर वक्त,
हर वक्त वो गुस्से में रहेगा और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करेगा, तो वो ना तो बीवी के लिए फायदामंद होगा और ना उसके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए फायदामंद होगा और ना ही उसकी औलाद और उसके खानदान के लिए होगा। और मैंने ऐसे देखा है, खानदान टूटते हैं, तलाकें होती हैं, उनकी जिंदगी मरते दम तक बेजार रहती है। लेकिन हमारा ये भी सिलसिला है, अगर सास से ना बने, छड़ दे इस फलानी नू, और वो गालियां दे के कहती है मैं तेरा और रिश्ता करा देना, रिश्ते बड़े ने, तो बीबी अगर बड़े रिश्ते थे तो पहले क्यों नहीं सोचा, पहले ही बड़े रिश्ते से किसी से करा देती। अगर इससे कराया है तो कलाम की नसीहत के मुताबिक इसके साथ निभा करना तेरे बेटे का भी काम है और तेरा भी काम है। बहुत सारी माएं, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें शादी चलने नहीं देती, और ये बाप की जिम्मेदारी है कि अगर बाप या मियाँ अपनी बीवी के साथ इज्जत के साथ खड़ा होगा, किसी माँ में, किसी बहन में, किसी भाई में जुर्रत नहीं होगी कि वो अपनी उसकी बहू के खिलाफ, अपनी भाभी के खिलाफ या उसकी बीवी के खिलाफ बात कर सके। ये बात मैंने कई दफा कही है। मेरी 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी बीवी के खिलाफ एक जुमला कह सके, और उसको भाभी भी नहीं कहते थे, उसको बाजी कहते थे, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट और इतना अदब देते थे। तो ये मैं बाप के हवाले से, बीवी बच्चों की तरबियत के हवाले से, ट्रेनिंग और गाइडेंस के हवाले से ये कहता हूं कि बाप की जिम्मेदारी है अपने खानदान को लीड करे। ही इज द लीडर, ही इज द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज फैमिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो डिक्टेटरशिप चलाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो मार्शल लॉ का एक हेड होगा और उसकी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होता। और हमारा पंजाबियों का ये भी ख्याल है कि मैं खानदान का सरबराह, मैं चौधरी, तुम मेरी गुलाम। ये बात कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मसीही ईमान जो है उसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जो मॉरल हैं, जो अखलाकियात हैं, उसमें तरक्की का सबब हस्बैंड और वाइफ दोनों। एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 4 याद रखें कि इखलाकियात में अपनी मिसाल और हदायत के जरिए ये जिम्मेदारी पूरी करना शोहर का काम। नज्म ज़ब्त, परवरिश के तवाजन में ख्याल रखना है। बाप खुद तो बाहर खा के आ जाता है, उसके बेटों को, बेटियों को या बीवी को नरिशमेंट नहीं मिलती। ये आप शायद ऐसे लोगों से वाकिफ ना हो, मैं ऐसे लोगों से वाकिफ हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारे कौम के साथ हो रहा है, उन दुखती रगों के ऊपर मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। आप खुदावन को प्यार करते हैं, कलाम से प्यार करते हैं, जैसे मैं आपके सामने ये बातें रखता हूँ, आपने भी उन लोगों के सामने ये बातें रखनी है। और परवरिश के दौरान सख्ती से गुरेज करना है, परहेज करना। सख्ती करें लेकिन मोहब्बत की झलक उसमें नजर नहीं आएगी तो फिर आप थानेदार की तरह करेंगे, और थानेदार जब मारता है तो मार खाने वाला कभी उसकी इज्जत नहीं करता। इसके बजाय हमें मोहब्बत के असूल को वो परवरिश करनी है, ताकि मोहब्बत की झलक, हमदर्दी की झलक बीवी को भी नजर आए, शौहर को भी नजर आए, बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और पूरा खानदान इसी असूल को चले। तो बाप को ये काम बड़े सब्र के साथ, बड़ी बर्दाश्त के साथ करना। अभी आप टीन एजर नहीं हैं, यू आर नॉट अ लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल कि आप अपनी जिद करके और अपनी जिदों के साथ आप अपने मियाँ को या अपनी बीवी को चलाएं। वो आपकी गुलाम नहीं है, ना वो आपका गुलाम। आप खुदावन में एक जिम्मेदार किस्म के इंसान है, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई आदमी जुदा न करे। और आज तलाकों के किस्से मैं इतनी बुरी तरह से सुन रहा हूँ, और कि मुझसे वो बयान नहीं होते कि क्या कुछ हो रहा है। खुदा को तलाक से नफरत है, और तलाक आप मजाक ना समझें। यू विल बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल एज अ फादर बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द हाउस। तो हमें काम को मोहब्बत और प्यार से करना है,
दयानतदारी के साथ करना है, जुल्म और जबर और मार के साथ। मेरे ख्याल में मैं बहुत सारे ऐसे बापों से वाकिफ हूं जो अपनी बीवियों को मारते हैं। कलाम की हदायत है कि जो कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, जो बाप अपनी बीवी से, यानी जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, वो अपने आप से मोहब्बत करता है। अब आप बताइए, इसको जरा उल्टा कर दीजिए। दूसरे लफ्जों में, जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, तो दरअसल वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता। अफिशियन चैप्टर 5 की आप ये पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है, ये मेरे अल्फाज नहीं, कलाम पाक के अल्फाज। हम अपने बदन की परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, उसको पालते पोसते और नलाते दलाते, कपड़े, खुशबू, पता नहीं क्या क्या, कितना टाइम और कितना पैसा सर्व करते हैं। तो अगर आप अपना इतना ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का, इसी तरह से जैसे आप अपने बदन को मारते नहीं, ऐसे आपने बीवी को नहीं मारना, ऐसे उसको गाली नहीं देनी, उसको इल्जाम और ताने नहीं देने। जो ऐसा करेगा वो मुजरम है खुदा का, और उसका खुदा के घराने से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर ऐसा बंदा ये सोचता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, तो झूठ बोलता है। खुदावंद उसका चुपान नहीं है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो बाप की मोहब्बत और कुर्बानी का भी लाजम एहतराम होना चाहिए। वो अपने खानदान के लिए मेहनत करता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए, लेकिन एक अफसर की तरह नहीं, एक शौहर की तरह और एक बाप की तरह। बाप को अपने खानदान में रहनुमाई खुदा के रहनुमाई से लेनी चाहिए। खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत की है, वैसी मोहब्बत आपने अपनी बीवी से और अपने खानदान से करनी। जब गुमराह बेटा या बेटी तौबा कर ले, तो सच्चे दिल से बाप को, बीवी को, शौहर को और बीवी, एक दूसरे को माफ करना लाजम है, बशर्ते के सच्चे दिल से। ये नहीं कि आज आपका मूड अच्छा है तो आज आपने तौबा कर ली और दूसरे दिन फिर उसके साथ वही जो पहला सलूक होता था वही करें। तो बाप को गहरी मोहब्बत का अमली सबूत खानदान ने भी देना है, दोनों के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है। ऐसे बेटे का, यानी गुमराह बेटे का खुले हाथों से इस्तकबाल जैसे बाप ने किया मुशर्रफ बेटे का, हर बाप को इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। औलाद बिगड़ सकती है तरबियत के बावजूद, ट्रेनिंग के बावजूद, कलाम पढ़ने के बावजूद, लेकिन अगर वो अपने हाल पे गौर कर ले। कलाम में लिखा है कि when he came back to his senses, मुशर्रफ बेटा, when he came back to his senses, जब बेटा या बेटी अपने बाप के घर से दूर चले जाते हैं, they lost their brain, they lost their logic, they have nothing left in their upper खोपड़ी में कुछ नहीं रहता। तो ये अल्फाज कि when he came back to his senses, he decided to go home, वो सारी तकरीर जो उसने की, जिसको बाप ने सुना भी नहीं, प्रैक्टिस करके आया था, मैं जाके कहूंगा कि मैं तेरी नजर में, खुदा की नजर में मुझे गुनहगार हूं, मुझे नौकरों की तरह रख। लेकिन खुदा ने उसको नौकर नहीं रखा, बाप ने नौकर बना के नहीं रखा, बेटे की तरह उसका जो स्टेटस था उसको बहाल किया। तो ये फर्ज बाप पर भी है और माँ पर भी, बेटी के लिए भी है और बेटे के लिए भी। तो बाप अपने बच्चों की ईमानी सेहत का किरदार अदा करता है। उनका ईमान कैसे डेवलप करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है। सिर्फ सिखाने से अमल नहीं बनेगा, खुद प्रैक्टिस करके अमली तौर पर, एग्जाम्पल तौर पर अपनी बीवी के लिए एक नमूना बने, अपनी औलाद के लिए एक नमूना बने, ताकि लोग जाने कि क्या है। अमसाल 22 की दूसरी 6 आयत जो है वो आपको याद होगी। प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। ये याद रखिए कि ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है। कई दफा मैं तजर्बे से जानता हूं, आप कितनी ट्रेनिंग कर लें, कितनी उसके साथ
वक्त स्पेंड कर लें, कितना प्यार, कितना सब्र दिखा दें, जो कुछ आपको पता था सारा उंडेल दें, 4 बच्चे ठीक हो जाएंगे, 1 बच्चा खराब हो जाएगा। तो क्या उसको वो रोटी नहीं मिली, उसको वो लिबास नहीं मिला, उसको वो स्कूल नहीं मिला, उसको वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं मिली, लेकिन वो बिगड़ जाता है। तो हमें वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि खानदानों में, मैं जानता हूं, सारे बच्चों को एक जैसी तरबियत मिली, एक जैसा प्यार मिला, एक मुशरफ बेटा या बेटी निकल आता है। तो इस मिसाल या इस कहावत पर तवज्जो देना लाजम है, लेकिन समझ के साथ। सीधा रास्ता तो एक ही है, और वो ट्रेन अ चाइल्ड, विजडम के साथ ट्रेनिंग करनी है। खुदावन का रास्ता नज्म ज़ब्त, डिसिप्लिन और जिस्मानी सब्र की भी जरूरत है, उसका सारा इस्तेमाल बड़े बैलेंस के साथ करना है। ये काम बाप को करना लाजम है। और जब बाप तरबियत करता है, अब पंजाबी माए क्या करते, हर वेले मुंडे मेरे मुंडे दे पिछे प्यार रहिंदा, तेनू आराम भी करन दे, बच्चा है आपे ठीक हो जाएगा वड्डा होके। बीबी जेड़ा बच्चा ठीक नहीं ना होया, ये वड्डा होके होर चौड़ हो जाएगा, चबल। He is not going to obey. He has to learn the obedience from the beginning. और मैं इसमें बड़ा किरदार अदा कर, हर वेले मेरे मुंडे दे पीछे प्यार। ये रवैया तब्दील करना चाहिए माओ को। और ये भी मैंने कई दफा कहा कि माँ कहती है आ जाए तेरा प्यो, फिर मैं दस नहीं। और भाई प्यो का क्यों इंतजार करती हूँ, तुम्हारे भी हाथ में कोई छड़ी हो सकती है, उसकी तरबियत तुम कर सकते हो, ताकि उसको पता हो कि आई डोंट हैव टू वेट फॉर माय मदर हैज द इक्वल राइट, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड शी कैन डिसिप्लिन। जब तक आप ये पंजाबी असूल नहीं छोड़ेंगे और बाइबल का असूल नहीं पकड़ेंगे, आप कभी भी इस काम में पूरा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं कल्चरल जो हमारे इल्स हैं उसकी तरफ भी इशारा करता हूँ, कोई नफरत के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी कल्चर में हो। हम चूंकि ज्यादातर पंजाबी हैं, तो इस वजह से मैं उसकी बात करता हूं, तो इसका बुरा ना मानिए। जबूर 103 और उसकी 13 आयत देखिए, साम 103 वर्स 13। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता, अब सोचिएगा, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता, या फिर बेटों की बात हो रही है, बेटी की बात। तो डू यू तरस खाओ ऑन योर बेटास, या नाराज हो गया तो बस नाराज हो, घर से निकाल दिया तो बस निकाल दिया। तब जब तक भी ये मुझे नाक रगड़ के ना दिखाए और मुझे सजदे ना करे और मुझे ये ना करे वो ना करे, मैं इसको घर नहीं आने। ये मसीही बाप का, यहूदी बाप का किरदार नहीं है। जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता। आप अपना सोचें, कितनी दफा आपसे गलतियां कई कामों में हुई, कई जगहों पे हुई, जिसकी वजह से कई दफा शर्मिंदगी उठानी पड़ी, कई दफा तकलीफ उठानी पड़ी। तो खुदावन ने आप पे तरस नहीं खाया? When you were yet sinner, Christ died for you. तो क्या ये तरस या ये रहम की बहुत बड़ी मिसाल नहीं है? हम इस लायक नहीं थे कि हमारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता, और चाहे वो किरमजी रंग के हों, उसको साफ करके बर्फ की मान सफेद कर दिया जाए, और फिर कभी उनको याद ना किया जाए। ये बड़ी बात। तो बाप के लिए, एक अच्छा बाप बनने के लिए चैलेंजों का और इनामात को तस्लीम करना लाजमी है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाप वो है, शौहर वो है जो हिम्मत ना हारे, दिलेरी के साथ और खुशी के साथ, अदब के साथ अपनी बीवी और बच्चों के साथ होशमंदी के साथ पेश आए, ताकि उनकी जो पर्सनल टेस्टिमनी है, खानदानी टेस्टिमनी है,
वो सिर्फ वन डे पर गिफ्ट मना कर, केक काट कर और बाप को तोहफे दे के, माँ को मदर डे पे तोहफे दे के नहीं मनानी चाहिए। आपके दिल में वो अकीदत हमेशा रहनी चाहिए। बाप को खुद अपने किरदार पर और अपनी बीवी की इज्जत और देखभाल पर, प्यार और मोहब्बत में, खास तौर पर तरक्की और सेहत बरकरार रखने की जिम्मेदारी ये याद कराना चाहता हूँ। इसमें मैं भी खुदा की हिकमत और ताकत हासिल करने की बहुत जरूरत है। ना आप इतने हिकमत वाले हैं, ना मैं इतना हिकमत। मैं वही बातें आपको कह रहा हूं जो मैं अपने आप को भी याद करा रहा हूं। आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई एम श्योर यू विल बिलीव यू आर नॉट वेरी परफेक्ट। देयरफॉर वी ऑल नीड डिवाइन विजडम। एंड हाउ विल वी नीड द डिवाइन विजडम? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तो चर्च में भी अपनी खिदमत अदा करें, बाप के लिए ये जरूरी है। कम्युनिटी में, अपने चर्च में आपको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे आपका ईमान भी ताजा रहेगा, दूसरे के साथ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और आपकी जिंदगी में ऐसे व्हेन यू रब शोल्डर विद अदर मैन, वो भी आपकी बेहतरी और भलाई के लिए होगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी का बेहतरीन तरीका है। इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कम्युनिटी एंड इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चर्च, आप जाते हैं तालियां बजा के आ जाए, that is not involvement in the church. You have to take serious responsibility. और आज बहुत सारे लोग तमाशाई बन के चर्च में शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेंट बन के शिरकत नहीं करते। तो यू आर नॉट अ तमाशबीन। हम चर्च में जाएं और जाके जो भी गाना है तो खड़े हो जाएं, दुआ करनी है तो बैठ जाएं, कलाम सुनना है तो बैठ जाएं, इधर से सुना उधर, ये काम हमारा नहीं। We have to take a very active part of teaching, cleaning, serving, whatever responsibility is given to you, do it wholeheartedly. इस तरह से ये खुदा का बदन जो है ये तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना लगे तो अपने बाप को नई लगन और नई मोहब्बत के साथ अपनी जिम्मेदारियां याद करवाना चाहता हूं। बेशक आप तजर्बाकार हैं, बेशक आपको लात बड़ी हो गई, but it is my job to remind myself and remind you of your role as a father. तो खुदा से दोबारा अहद करने का मशवरा दे रहा हूं। You have to really commit your life for that. अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत रखिए, नरमी से पेश आइए। शौहर और बाप को अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखने का क्या क्या है? क्या कोई अपने बदन को मारता है? नहीं, कोई अपने बदन को नहीं मारता, वो अपने आप से मोहब्बत करता है। क्या कोई अपने बदन से दुश्मनी करता है? नहीं, कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता, बल्कि वो अपने बदन को पालता है, परवरिश करता है, बनाता है और संवारता है और खुशबू लगाता है। ये दूसरी दफा मैं रिपीट कर रहा हूं। और अपने आप को साफ रखता है, साफ मैल से नहीं, सिर्फ साफ उन सारे अजाब से, उस सारी बदरवी से पाक रखता है। पानी से धो लेना तो बहुत आसान, लेकिन अपने माइंड को पाक रूह के ताबे रखकर अपनी मोहब्बत का गहरा सबूत देकर लोग आपकी मिसालें दें कि ये बंदा अपनी बीवी से बहुत लगन रखता है। और इसीलिए कलाम पाक की वो एक मैं गैर पंजाबी आयत हमेशा आपको याद कराता हूं। गैर पंजाबी आयत क्या है कि मियाँ जो है, आदमी जो है, अपने माँ और बाप को छोड़ेगा। कुछ बाप अपने ना माँ को छोड़ते, ना बाप को छोड़ते, ना बहन भाइयों को छोड़ते। दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम सेइंग द गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हस्बैंड is toward his family, his wife first. माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाइयों की खिदमत करो, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस के साथ। लेकिन बीवी की खिदमत करना, बीवी से प्यार करना, उसकी इज्जत को बरकरार रखना एक शौहर की जिम्मेदारी। और अगर शौहर ऐसा नहीं करता तो ये वो मुजरम है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इन बातों की तरफ तवज्जो करें। फिर बाप के दिन पर इतना ही ना करें कि सिर्फ आप तोहफे दे दे, केक काट ले।
इफिसियों 5 बाप की 22 और 23 आयत में आपको याद कराना चाहता हूँ। बाप को अपने आसमानी बाप के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। What are the attributes of my heavenly Father? If I am made in the image of God, then I must copy those attributes. I cannot obviously do all those things, but the capacity is given to me, क्योंकि आपकी नेचर को बदल दिया गया है पाक रूह के जरिए से। जब आपने तौबा की तो यू हैव रिसीव द न्यू नेचर। ये कहना कि क्रिश्चियन जिंदगी आसान है, ये झूठ है। क्रिश्चियन जिंदगी आसान नहीं। पहला जवाब। दूसरा जवाब, ये आसान है क्योंकि मुझ में आसानी नहीं है, आसानी पाक रूह में है, नई नेचर में है जो मुझे बख्शी गई है। एंड इफ यू आर सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, देन यू हैव नॉट रिसीव्ड द न्यू नेचर फ्रॉम गॉड। तो हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो खुदा के जो कंपैशन है, खुदा के रहम की जो बड़ी बात है, वो हम में नजर आना चाहिए। सख्त दिली नहीं होनी चाहिए बाप में, ना बीवी के लिए ना बच्चों के लिए। बाप की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो अपनी ताकत खुदा से ले। खुदा की कैसी ताकत? जाहिर है मेरी वो ताकत नहीं हो सकती एक शौहर की हैसियत से जो खुदा बाप की ताकत है, बट आई मस्ट लुक फॉर, मुझे उसी के ऊपर तकिया करना है, उसी पे भरोसा करना है, दुआ करनी है कि खुदा मुझे वो कुव्वत और ताकत अता फरमाए, वो बहादुरी अता फरमाए कि मैं अपने खानदान की बेहतर हिफाजत कर सकूं, उनके लिए मुहैया कर सकूं। तीसरी बात, तो पहली बात कंपैशन, दूसरी बात है स्ट्रेंथ, और तीसरी बात है खुदावंत का फजल, द ग्रेस ऑफ, और उसके ऊपर गौर करें और इन तीनों चीजों को अपने जिगर का हिस्सा बनाएं, अपने दिमाग का, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। बच्चों को, औलाद को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ये बात लाजम है, और उनके फरमाबरदार रहना चाहिए। क्यों वाजिब है? क्योंकि ये हुक्म है, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। लेकिन इस हुक्म का मतलब ये ना लिया जाए कि माँ का हुक्म इनू तलाक दे दे, इनू कट दे, ये बड़ा मुंह चलांदी है, ये बड़ी वो है, ये बड़ी ये है। अगर माँ ऐसा कहती है, ऐसी माँ से भी परहेज करने की जरूरत, क्योंकि वो आपका खानदान तबाह कर रही है और वो आपके खुदा के कलाम के मुनाफी तालीम। और हमें याद रखना चाहिए इन बातों को, ये बातें सख्त हैं। कोई ऐसी बातें फादर डे पे नहीं करता, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी बातें की हैं, लेकिन इनका सुनना